हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए फर्स्ट फेसबुक ऐड कैंपेन कैसे लॉन्च करना है। अगर आपने इससे पहले कभी भी फेसबुक पर पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाई है तो आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है और आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी कि किन किन गलतियों को करने से बचना है। इससे पहले कि मैं आपको कैंपेन बनाना बताऊँ, पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इंडियन ई कॉमर्स के रिलेटेड एक पूरा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगा। और अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बताए जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको इंडिया में ई कॉमर्स करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस में और एक जो मार्केट प्लेसेस के ऊपर जो हम बिजनेस करते हैं ई कॉमर्स का, उनमें क्या फ़र्क होता है। फिर आपको इंडिया में अगर ई कॉमर्स करना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, कितना पैसा, कितना बजट, कितना जगह, क्या डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। फिर कुरियर कंपनीज़ कौन सी है इंडियन ई कॉमर्स के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च मेथड्स क्या है। अगर आपको ई कॉमर्स करना है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या प्रोडक्ट सेल करें, तो वो चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में आपको बेसिक मेथड से भी और एडवांस मेथड से भी बताया है कि कैसे आप डायरेक्टली वो प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। उसके बाद आपको जब अपना स्टोर बनाना है तो उनके ऊपर क्या क्या चीज़ों को, किस किस गलतियों को अवॉइड करना है, ताकि आपका जो स्टोर का कन्वर्जन है किसी भी तरीके से नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना हो। अगर आपने इसको प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा तो पहले इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं कर लेते हैं आपको ऐड बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप बहुत सारा जो रेवेन्यू है या सेल्स है वो आप लॉस करोगे अगर आपने इनमें से कुछ भी गलतियां की होंगी तो अब हम बात करते हैं कि अब मान लेते हैं कि आपका जो स्टोर है परफेक्टली रेडी है और आप सब कुछ करके स्टोर रेडी करके तैयार हैं। तो दोस्तों अब टाइम आता है माल बेचने का और रोकड़ा कमाने का। जी हाँ, अब आप जब सब कुछ आप तैयार कर चुके हैं तो सिंपली बचता ही यही है कि आप अपना सामान बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। तो उसी के लिए मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं कि आपको अपना फर्स्ट ऐड कैसे लॉन्च करना है। तो दोस्तों इससे पहले कि अब हम बात स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको इंडियन ई कॉमर्स से रिलेटेड इससे ज़्यादा अच्छा या बेटर चैनल जहां पर इससे अच्छी वैल्यू का कंटेंट आपको मिलेगा बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बता तो रहे हैं, चीज़ें सिखा रहे हैं, चैनल्स बना के इंडियन ई कॉमर्स के बारे में बता भी रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो ये चीज़ें सिखा रहे हैं उन्होंने कभी इंडियन ई कॉमर्स किया ही नहीं है, और अगर किया भी है तो 1000-2000 ऑर्डर टेस्टिंग के लिए कर लिया। लेकिन मैं आपको दोस्तों यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप इस बात को ठीक से समझ लो कि 1000-2000 ऑर्डर से आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि इंडियन ई कॉमर्स असल में क्या है। जब तक आप इसको डीपली घुसकर महीनों सालों तक नहीं करते हैं आपको असलियत के बारे में पता नहीं चलेगा। रोज़ाना आपको नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसे सोर्सेज से आप चीज़ों के बारे में सीखो जहाँ पर जो उनके बारे में बेस्ट जानते हो और रेगुलरली कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं कि जब हमें अपने ई कॉमर्स के बिज़नेस के लिए एड्स रन करनी है तो फेसबुक से ही क्यों करें। गूगल से और टिकटॉक से बहुत सारे जो दूसरे ऐड प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उन पे ऐड ना चलाकर फेसबुक पर ही ऐड क्यों चलाएं। तो उसके पीछे दोस्तों रीज़न है, फेसबुक इसीलिए हमें चलाना है क्योंकि फेसबुक ईजी है। सबसे बड़ी बात है कि फेसबुक को समझना और उसके ऊपर काम करना किसी भी पर्सन के लिए बहुत ईजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तब जाके आप अपना पहला ऐड लॉन्च कर पाते हो, और बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन फेसबुक में उन सब के मुकाबले बहुत ईजी है। सेकंड, फेसबुक बहुत फास्ट है। फेसबुक पर आपको जैसे आप ऐड लॉन्च करते हो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फेसबुक एक प्रूवन सिस्टम है। इसके थ्रू आप आपके जो बहुत सारे कंपटीटर्स हैं या जो जिन ई कॉमर्स वेबसाइट्स को आप फॉलो कर रहे हो, जो देख रहे हो, मैक्सिमम लोग फेसबुक के थ्रू सेल निकालते हैं। तो इससे प्रूव हो जाता है कि फेसबुक काम कर रहा है और वो हमारे लिए भी काम करेगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों फेसबुक पर अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए हमारे पास
सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक ई कॉमर्स स्टोर। जो आपको प्रोडक्ट सेल करना है उसका एक आपके पास प्रॉपर स्टोर बना होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक अकाउंट। इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई ओल्ड अकाउंट लेके चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू द एनी न्यू फेसबुक अकाउंट, क्योंकि न्यू अकाउंट को फेसबुक बहुत जल्दी आजकल बैन कर दे रहा है। तो इसी के लिए आपके अगर ओल्ड मैच्योर अकाउंट है जो कुछ साल पुराना या कुछ महीने पुराना है, जो रेगुलर यूज़ होता है, तो वो अगर आप फेसबुक अकाउंट यूज़ करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। थर्ड चीज़ रहेगी क्रेडिट कार्ड। दोस्तों डेबिट कार्ड भी फेसबुक एक्सेप्ट करता है, लेकिन आजकल बहुत बार ये देखा जाता है कि फेसबुक जैसे डेबिट कार्ड हम डालते हैं तो वहाँ पे एक एरर दिखा देता है, दिस पेमेंट मेथड इज़ डिक्लाइंड या नॉट एक्सेप्टेड। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर लो, ले लो, क्योंकि डेबिट कार्ड से शायद अभी आपका काम चल भी जाए, लेकिन लॉन्ग रन में जब आपका बिजनेस एक फ्लो में आ जाएगा तो डेबिट कार्ड की वजह से बहुत सारे इश्यूज आने ही आने हैं। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड ले लेना बेटर रहेगा। अगली चीज़ है जीएसटी डिटेल्स। जी हाँ, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो फेसबुक ऐड अगर आप रन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली 18% का जो जीएसटी आपको फेसबुक चार्ज करेगा वो आपका सीधा लॉस हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इजीली ले सकते हैं। आप अपने पैन कार्ड के ऊपर भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई कंपनी या फर्म रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर भी आप जीएसटी नंबर लेके, और वो जीएसटी नंबर आपको अपने ऐड अकाउंट में ज़रूर एंटर करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक अकाउंट के ऊपर और बताता हूँ कि कैसे आपको अपना फर्स्ट ऐड कैंपेन लॉन्च करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक हमारा एक नॉर्मल फेसबुक प्रोफाइल है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास भी एक प्रोफाइल होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी, मैनेज एड्स। आपको मैनेज एड्स के ऊपर क्लिक करना है, और जब आप मैनेज एड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फेसबुक ऐड अकाउंट्स का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है, लेकिन नॉर्मली आपके पास जो भी आपका नेम का फेसबुक अकाउंट होगा उसी नेम से आपको यहाँ पे एक अकाउंट शो करेगा। आपने बस उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। आपको ऐड अकाउंट का जो नेम है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली ये ले जाएगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर, जहाँ पर आप देखिए क्रिएट का बटन है। आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐड क्रिएट करने से पहले कुछ सेटिंग करनी ज़रूरी है। आप वो सेटिंग पहले कर लीजिए, उसके बाद आपको कैंपेन बनाने हैं। तो सेटिंग के लिए आपको जो करना है, देखो आप यहाँ पे जो ऑप्शंस का बटन वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप नीचे जाएंगे ऐड अकाउंट सेटिंग पर। एडवर्टाइज के अंदर है ऐड अकाउंट सेटिंग। वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी है, जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। ऐड अकाउंट नेम में कोई इशू नहीं, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। आप अपना नाम या आप जो आपका वेबसाइट है या स्टोर है आप उसका भी नाम डाल सकते हैं, वो परफेक्टली फाइन है। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस नेम में अगर आपके पास कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल्स डालो, और अगर नहीं है तो जिस नेम से आपने पैन कार्ड और आपका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर बिजनेस में नेम डालोगे। उसके बाद आपका जो एड्रेस जो भी रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड एड्रेस डालोगे यहाँ पर। जैसे हमारा ये SCO 350 सेक्टर 34 चंडीगढ़ एड्रेस हो तो आप ये डालोगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले बोल रहा था पिछले वाले स्टेप पर, कि जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर डालना ज़रूरी है। देखो जीएसटी नंबर अगर आप नहीं डालते हैं तो सिर्फ पैन कार्ड का नंबर डाल के भी आप एड्स रन जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फेसबुक आपको हमारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 18% जो जीएसटी चार्ज करता है वो आपको नहीं मिलेगा। और 18% इज़ सच अ बिग नंबर, आप उसको लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जीएसटी नंबर मैंने पहले ही बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि ज़रूर ले लीजिए, और यहाँ पर ये डिटेल्स एंटर करके आप यहाँ पर सिंपली सेव कर देंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। फेसबुक ऐड रन करने के लिए हमें हमेशा एक फेसबुक पेज के थ्रू ही ऐड रन कर सकते हैं, इसलिए आपको एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पेज बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप एक पेज बना सकते हैं। बहुत एक सिंपल प्रोसेस है, उसमें कुछ भी बड़ा तामझाम नहीं होता। अगली चीज़ आती है, जो मेन चीज़ है वो है पेमेंट मेथड का। आपको यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। अभी हमने ऐड किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आपको शो कर रहा है। सिंपली आप यहाँ पे जब क्लिक कर लेंगे तो नेम ऑन कार्ड, जैसे आपका नाम या आपकी कंपनी का नाम है तो वो डाल देंगे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डाल के CVV डाल के कंटिन्यू करेंगे। आपको एक फ़ोन पे OTP आएगा, और OTP डालने के बाद ये पेमेंट ऑप्शन जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद फेसबुक का जब पेमेंट थ्रेशोल्ड होगा तो उसके बाद वो आपके उस कार्ड से डायरेक्टली चार्ज कर लेगा। तो बेसिकली आपने ये सेटिंग कर देनी है। उसके बाद आपको वापस जाना है और एड्स पहले जो कैंपेन है वो क्रिएट करना है।
तो अब हमें वापस चल रहा है और जाना है अपने ऐड मैनेजर के ऊपर जहाँ पर हम अपना ऐड क्रिएट करेंगे और कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर आती है मेन चीज़। हम सबसे पहले जैसे हमने क्रिएट पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको 3 बेसिक चीज़ दिखाता है कि आप एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, अवेयरनेस के लिए या कंसिडरेशन के लिए, कन्वर्जन के लिए। अब ये सब चीज़ें वो होती हैं जो आपका कोई ऑलरेडी ब्रांड चल रहा है, जैसे मान लीजिए लक्स है या सनसिल्क है, कोई ऐसे ब्रांड है जो चाहता है कि वो लोगों को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करते, लोगों को दिखाते रहें, तो ये उन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बाकी कंसिडरेशन वाला है कि आपको अपने साइट पर ट्रैफिक भेजना किसी रीज़न के लिए, जैसे आपका कोई ब्लॉग पोस्ट है या कुछ भी आपको ऐप इंस्टॉल करवाना है, वीडियो के व्यूज़ चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए कंसिडरेशन है। हमारे जो काम की चीज़ है वो है कन्वर्जन्स, और कन्वर्जन्स के अंदर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कन्वर्जन्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको ये नाम पूछेगा। मान लेते हैं कि हमारा जो स्टोर है वो डॉग्स का कोई प्रोडक्ट आप उसके ऊपर सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं डॉग्स प्रोडक्ट एट 1, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछता है कि आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अभी हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को एनेबल कर देते हैं। कैंपेन बजट का मतलब है कि आपका जो बजट है वो कैंपेन लेवल पे सेट है। ये थोड़ी हो सकता है कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, आपको शायद समझ में ना आए, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। जो भी आपका डाउट होगा तो मैं वो कमेंट में आपको आंसर करके बता दूंगा। नहीं तो अगर संभव हुआ और अगर मुझे लगा कि हाँ इसके ऊपर अलग वीडियो बनाई जा सकती है तो मैं वो भी कर दूंगा। आप इसके ऊपर डेली बजट लगा देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है, आप 1000 रुपये खर्च करना चाहते हैं, 500 रुपये खर्च करना चाहते हैं, तो आप वो बजट लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप न्यू हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अराउंड $5 के आसपास, यानी कि 350 रुपीज़ के आसपास ही बजट लेके चलो। इससे ज़्यादा आप बजट स्टार्टिंग में मत खर्च करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, आपका स्टोर सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए एक बार टेस्ट हो जाए कि आपका बजट और आपका स्टोर सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, उसके बाद आप नेक्स्ट ऐड जो है वो बड़े बजट के साथ बना सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर सिंपली नेम दे दिया और बजट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपको ऐड सेट पूछेगा। आपको मैं 3 चीज़ें होती है जो बता देता हूँ पहले। एक होता है कैंपेन, दूसरा होता है ऐड सेट, तीसरा होता है एड्स। कैंपेन बेसिकली होता है कि हमें किस चीज़ के लिए अपना ऐड चलानी है वो सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि आपको वीडियो व्यूज़ चाहिए या ऐप इंस्टॉल करवाने हैं या कन्वर्जन चाहिए। तो क्योंकि हमें ई-कॉमर्स स्टोर चलाना है इसलिए हमें कन्वर्जन ही चाहिए, तो हमने कैंपेन में सेलेक्ट कर लिया कन्वर्जन्स। ऐड सेट्स में हमें होता है कि हमें किस को ऑडियंस को टारगेट करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें हमने देखनी है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, किस लोकेशन को टारगेट करना है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। और ऐड में आपने कौन सी इमेज यूज़ करनी है, कौन सी वीडियो यूज़ करनी है, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम कैंपेन सेलेक्ट कर चुके हैं। ऐड सेट में एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड सेट्स बना सकते हैं और एक ऐड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम इसको ऐड सेट को भी नेम दे देते हैं डॉग प्रोडक्ट ऐड सेट 1। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब बहुत सारी आपकी एड्स बन जाती हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी ऐड कौन सी है, इस वजह से ये आपको प्रॉपरली नेम दे के रखना है। अब देखो कन्वर्जन में हमें कहाँ पे ट्रैफिक भेजना है, तो हमें अपने ई-कॉमर्स स्टोर पे भेजना है, इसलिए हमें वेबसाइट्स यहाँ पर करके रखना है। आपको वेबसाइट ही टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक पिक्सल क्रिएट करने के लिए बोलेगा, और ये पिक्सल हमें क्रिएट करने के बाद अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंस्टॉल करना है। वो पिक्सल यहाँ पे आप सिंपली क्रिएट करेंगे, ये पिक्सल क्रिएट हो जाएगा और आपको बस ये पिक्सल जो है आप यहाँ पे अपने ई-कॉमर्स स्टोर का URL डाल देंगे, वो आपको एक पिक्सल देगा और आपको अपने शॉपिफाई स्टोर में डालना है। और सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बना के डाल दूँगा, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद मेन चीज़ जो आती है वो आती है ऑडियंस के ऊपर। हम यहाँ पे अपनी सेव्ड ऑडियंस, जो हमने पहले ऑडियंस यूज़ की है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल नया ही अकाउंट है, इस पर पहले कुछ किया ही नहीं है, तो हमें क्रिएट न्यू ऑडियंस से ही चलना होगा। ठीक है, लोकेशन में देखो, अगर आपको जैसे एडवर्टाइजमेंट है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स में टारगेट करना है तो आप यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें इंडिया में ही करना है इसलिए हम इंडिया कर लेते हैं। उसके बाद एज ग्रुप में आता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एज ग्रुप को आप टारगेट करके अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि हम डॉग प्रोडक्ट जो कर रहे हैं, हम मानते हैं कि वो लगभग हर एज के लोग डॉग्स को पसंद करते हैं और उनके पास डॉग होते हैं।
तो इसीलिए हम 18 से 65 जो इतना भी एज हम ग्रुप कवर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अगर आपको कोई लगता है कि जेंडर, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जेंडर स्पेसिफिक है, जैसे मान लीजिए आप वुमेन्स सैंडल्स बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके लिए वुमेन्स को टारगेट करेंगे, या अगर आप मेंस रिलेटेड कोई चीज़ बेच रहे हैं तो वो आपको मेंस में ही टारगेट करना है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जनरल है, सबके लिए हो सकती है, तो आप उसमें जेंडर में ऑल भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में ऑप्शन आता है कि आपकी जो ऑडियंस है क्या चीज़ों को पसंद करती है, क्या उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्या डेमोग्राफिक हो सकती है, वो आप उसके थ्रू टारगेट करते हो। तो यहाँ ये आती है मेन चीज़। अब देखो डॉग प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमें सेल कर रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए डॉग प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले डॉग जब लिखोगे तो यहाँ पे अपने आप ही आपको फेसबुक जो है सजेस्ट करने लगेगा डॉग से रिलेटेड चीज़ें, कि जैसे डॉग ग्रूमर, डॉग ट्रेनर, डॉग वॉकर। अब देखो डॉग ग्रूमर जब आप डालोगे तो उसके बाद फेसबुक अपने आप ही आपको उससे रिलेटेड इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स जो सजेस्ट करने लगेगा कि पेट ग्रूमर। देखो जॉब टाइटल्स, अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो पेट ग्रूमर्स हैं, आप ऐसे कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो जो पेट ग्रूमर्स, जो मतलब पेट्स को ग्रूम करते हैं, तो आप ये अगर इंटरेस्ट डालोगे तो डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे पेट स्टाइलिस्ट हो गया, डॉग ग्रूमिंग, उसके अलावा डॉग हैंडलर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप इसमें कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ इस तरह के लोग हमारी चीज़ को बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं भी आती है तो यहाँ पर आप कर सकते हो एंगेज्ड शॉपर्स। एंगेज शॉपर जब आप डालोगे तो ये वो ऑडियंस है जो ऑलरेडी, देखो एंगेज शॉपर्स का मतलब ही है, आप यहाँ पे देखोगे तो परचेज बिहेवियर एंगेज शॉपर, मतलब उन लोगों ने जिन्होंने फेसबुक पर एड्स देखी हैं और एड्स के ऊपर शॉप नाउ पे क्लिक किया है, तो आपको डायरेक्ट पता लग जाता है कि हाँ ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी कोई ना कोई चीज़ ऑनलाइन बाय की है, तो चांसेस है कि ये भी आपके प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इसलिए आप एंगेज शॉपर डाल के भी ऐड रन कर सकते हैं, या अगर आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग अगर आपके दिमाग में है कुछ तो आप वो भी इंटरेस्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद बस वही लैंग्वेज, अगर कोई आपकी प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप कोई गाइड बेच रहे हैं या कोई आपका वीडियो है जो आप जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो अगर आप वो वीडियो इंग्लिश में है तो आपको ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इंग्लिश टाइप करना है। अगर आपका वीडियो हिंदी में है या आप हिंदी चीज़ को, आपकी वेबसाइट हिंदी में है तो आपको हिंदी यहाँ पर टाइप करना होगा। तो जो भी आप लैंग्वेज टाइप करेंगे उसके हिसाब से आपको ये ऑडियंस दिखा देगा फेसबुक कि इसकी इतनी ऑडियंस है। नेक्स्ट चीज़ जो है, आपको प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटेड प्लेसमेंट या मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट का मतलब है कि आप अपने एंड से सेलेक्ट करना चाहते हो कि आपको फेसबुक पर ऐड चलाना है या इंस्टाग्राम पर चलाना है, कहाँ पर चलाना है। तो बेसिकली आपको जब फर्स्ट ऐड चलाना है तो आपको सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो सिर्फ फेसबुक ऐड के साथ स्टार्ट करना है, और फेसबुक में भी सिर्फ न्यूज़ फीड के साथ। आपको मार्केट प्लेस हटा देना है। अगर आपकी वीडियो एड्स है तो वीडियो फीड रहने देना, अगर आपकी इमेज ऐड है तो वीडियो फीड भी हटा देना है, और उसके बाद राइट कॉलम को हटा देना है। सब चीज़ें जो चीज़ें हैं इनको आपको हटा देना है। ये सब चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन फर्स्ट ऐड के लिए, टेस्टिंग ऐड के लिए इनको नहीं यूज़ करना, इनको हटा देना है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को हटा देंगे। उसके बाद देखिए अब हमारी जो टारगेटिंग हमें शो होगी वो बेसिकली ये है कि इंडिया के लिए, ठीक है, 18 to 65 ऑल जेंडर्स, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो लोगों को ही सिर्फ हमारी ऐड दिखनी चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी फेसबुक से कुछ ना कुछ बाय किया हो, ठीक है। अब उसके बाद हमने प्लेसमेंट में सेलेक्ट कर लिया कि ओनली फेसबुक पर ही सेलेक्ट आपकी ऐड शो करे। यहाँ पे आपको जैसे मैंने दिखाया था आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो हर पर्सन को अट्रैक्ट कर सकती है तो आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट भी करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जब आपने बजट डाल दिया था तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाता है कि आपको कब से कब तक, जैसे हो सकता है कि आप किसी चीज़ की ऐड 1 या 2 दिन रन करके ही देखना चाहते हो, तो अपने आप ही, जैसे आपने वहाँ पर जो कैंपेन में हमने डेली बजट डाला था, तो यहाँ पे आप एंड डेट अगर डाल देते हैं कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि सैटरडे तक इसकी ऐड चले और इस टाइम तक ऐड चले, तो उस टाइम तक ही चलेगा। उसके बाद वो अपने आप ही रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं अपने रेगुलर चलता रहे और मैं खुद उसको देख लूँगा जब मुझे बंद करना होगा, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है ऐड स्पेंड लिमिट।
ऐड स्पेंड लिमिट, आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड है वो मिनिमम इतना रुपीज़, तो जैसे आपने पीछे हमने बजट लगाया 350, लेकिन मिनिमम 100 रुपीज़ तो मेरा जो कैंपेन है ये ऐड सेट है ये खर्च करे ही करे, इसके बिना ये जो ऐड है ये ना रुके। या फिर आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम अगर आप ये इसके लिए बजट सेट कर दो कि 300 रुपीज़ से ज़्यादा ये स्पेंड ना करें। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के बाद आपको डायरेक्ट बाकी और चीज़ें हैं, ऑप्शन है, लेकिन अभी आपको इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको छोड़ दो। चीज़ों को कभी भी आपको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जितनी सिंपल और सीधा चीज़ को रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें सीधा कंटिन्यू करना है नेक्स्ट डायरेक्ट ऐड क्रिएट करने के लिए। ऐड क्रिएट करने में देखो यहाँ पर फिर हमें दोबारा ऐड का नेम देना है, तो हम डॉग प्रोडक्ट ऐड 1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पेज सेलेक्ट करना है, आप कोई भी पेज जो आपका पेज रहेगा, आपने पेज क्रिएट किया होगा अपनी वेबसाइट के लिए, आप वो पेज सेलेक्ट कर सकते हो। और उस पेज, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बिंदास लाइफ ये हमारा पेज है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप 3 चीज़ें आती हैं, आपको कौन सी ऐड चलानी है, आप सिंगल इमेज या वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं या कैरेजल। कैरेजल का मतलब होता है कि एक उसमें ही ऐड में आप 5-6 इमेजेस डाल देते हैं स्लाइड्स की तरह, और जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है 1 इमेज, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, ऐसे आप नेक्स्ट करते रहेंगे तो इमेज शो होता रहेगा। और सिंगल इमेज और वीडियो का मतलब है कि आप ये या सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो डाल के ही अपनी ऐड रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि बेस्ट डॉग ग्रूमिंग प्रोडक्ट एवर, यू विल लव इट, ठीक है। ऐसा कुछ भी आप जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेडलाइन में फिर लिखेंगे बेस्ट डॉग ग्रूमिंग किट, जो भी चीज़ आपका है आप वो लिख लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप अगर ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ पे अपने इसके लिए एक इमेज यूज़ करना है, कोई भी इमेज जो आपको लगता है कि आपके लिए प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सूटेबल है, आप वो इमेज यहाँ पे डालेंगे। इमेज डालने के बाद देखिए यहाँ पे इमेज आ गया, जो हमने टाइटल वो लिखा था यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में वो यहाँ शो कर रहा है, और जो हमने हेडलाइन में लिखा आपको हेडलाइन शो कर रही है। अब जैसे मान लीजिए हमारा स्टोर है, हमारा जो वेबसाइट है वो है doggrooming.com, ठीक है। तो सिंपली आपको आपने अपने वेबसाइट का लिंक डाल दिया और यहाँ पे ये लर्न मोर का बटन आ गया। यहाँ पे अगर आप जाना आपके प्रोडक्ट किस टाइप का है, आप शॉप का है, शॉप नाउ के आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करने के लिए और ऐड चला रही हो, या फिर पहले आप उसको कोई लैंडिंग पेज पे भेजना चाहते हो जिसको वो पढ़ के आप उसको कन्वेंस करना चाहते हो फिर वो बाय करे, तो उसके हिसाब से आपको बटन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे शॉप नाउ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। शॉप नाउ सेलेक्ट करने के बाद ये हर एक चीज़ होगी, आपने ऐड सेट कर लिया, आपने कैंपेन कर लिया, ऐड सेट कर लिया और ऐड कर दिया। अब आपको सिंपली यहाँ पर इसको कन्फर्म पे क्लिक करना है और आपका जो ऐड है वो रिव्यू में चला जाएगा। तो जैसे हमने अपना ऐड देखिए कन्फर्म किया, तो ये हमें एक एरर दिखा रहा है, नो प्रमोशन ऑब्जेक्ट फाउंड, प्लीज़ स्पेसिफाई अ प्रोमोटेड ऑब्जेक्ट फॉर ऐड सेट। तो इसका मतलब है कि हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट ही नहीं किया कि हमें अपने ऐड से क्या चीज़ चाहिए, सेल चाहिए या ऐड टू कार्ट चाहिए, परचेज चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर जो पिक्सल आ रहा है, हमने पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि हमें इस चीज़ के थ्रू ऐड से हम क्या टारगेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए परचेज़ पर ही क्लिक करना है, आपको किसी और चीज़ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी आपको रेड बटन दिखा रहा है, लेकिन रेड बटन का कोई भी इशू नहीं है, ये अपने आप ही जब आपके साइट पर कुछ सेल आ जाती है तो अपने आप ये ग्रीन हो जाएगा। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद फिर आप दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए ऐड सब कुछ वैसे बना हुआ है, और आप इसको जाके दोबारा कंफर्म करते हैं तो आपका ऐड जो है वो रिव्यू में जाएगा। दोस्तों आपको पैनिक नहीं होना है, आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि फेसबुक ऐड या कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए पेशेंस रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हड़बड़ा जाएंगे, बहुत जल्दी बहुत चीज़ों को लेकर विचलित हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपको आराम से, अगर ऐड अप्रूव होती है तब भी, ऐड अगर अप्रूव नहीं होती है तो देखना है क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और फिर उसको सॉल्व करके अपना बिजनेस को के लिए आगे काम करना है। तो दोस्तों ये सिंपल सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और आपको वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपना ऐड लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। आपको जितनी भी बेसिक जानकारियां चाहिए
वो आपको मिल चुकी हैं। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, और आपका जो भी क्रिटिक्स हो, जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है इम्प्रूव कर सकें, और आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी नई चीज़ें जो आप हमें सजेस्ट करेंगे वो यूज़ कर सके। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।